स्वागत है दोस्तों एक और रिव्यू वीडियो में। और आज हमारे पास है MIUI DuoPod A25। थोड़ा नरम गरम एक्सपीरियंस रहा इसके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। अगर नए हो बताने की जरूरत नहीं है, नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो, फ्री है यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। और अगर बेल नोटिफिकेशन भी दबा दोगे तो नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है इसके, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसकी बैटरी कमाल की है। पर उस पे आने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इसको आप टाइप सी से चार्ज करते हो और वो केबल आपको बॉक्स के साथ ही मिलता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप फ़ोन के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। अडाप्टर नहीं आता, आपको अपने फ़ोन के अडाप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी चार्जिंग को लेकर भी कोई इशू नहीं है, बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और मज़ेदार बात यह कि जब आप केस के साथ इसको यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम की बैटरी बैकअप मिलती है। यानी कि आपको बैटरी को लेके एकदम भी टेंशन नहीं लेना है कि बैटरी डाउन हो जाएगा। आप अगर बाहर जा रहे हो, सारा दिन बाहर वक्त बिताओगे तो उस पे ये आपका पूरा साथ देगा। आपको कभी भी बैटरी कम फील नहीं होगी। और वो इसलिए क्योंकि कंपनी इस पे 20 घंटे की बैटरी बैकअप का क्लेम करती है और लिटरली ये कुछ हद तक उसको मीट करता है। जब आप इसको केस के साथ यूज करते हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने लास्ट चार्ज कब किया था, अगर आप बहुत बड़े हेवी यूजर नहीं हो तो। अगर आप डेली यूज करते हो, रेगुलर कंसिस्टेंटली यूज करते हो तो हो सकता है 2 दिन में आपको एक बार चार्ज करना पड़े, 2 से 3 दिन में मे बी, क्योंकि इसको फोन से कनेक्ट करके गाने प्ले करते हुए 20 घंटे की बैटरी बैकअप का क्लेम है। और यहाँ पे ये चीज मैंने खुद फील किया, काफी लंबे टाइम तक बैटरी बैकअप मुझे मिली है। और इसको चार्ज करता हूं मैं लगभग वीक में एक बार। ऑब्वियसली बात है मैं बहुत ज्यादा हेवी यूज नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा भी हेवी यूज करते हो तो ये आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप देगा। दूसरा जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इसकी डिजाइन है। आप इसको यहाँ देख सकते हो, डिजाइन काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, कान में बहुत ज्यादा पेन या कभी भी कुछ भी लंबे टाइम तक पहनने के बाद आपको पेन फील नहीं आता। आराम से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ा जो डर रहता है इस तरह के ईयरपॉड्स के साथ वो ये कि क्या ये खुल के गिर जाएगा, तो वेल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत ही ज्यादा डायनामिक है ये, कान में जिस तरह से फिटिंग होता है वो गिरता नहीं है। और अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ये कान से खुल के गिर गया हो अपने आप, ऐसा नहीं होता। ये काफी अच्छी तरीके से बिल्ड है और कंफर्टेबल फील देता है एट द सेम टाइम। ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप सिर्फ बेस के लिए लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। बट इन माय एक्सपीरियंस ऑडियो क्वालिटी मेरे को उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। हो सकता है ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करे, तो हो सकता है आपको अगर बहुत ज़्यादा बेस पसंद आया तो आपको ये पसंद आ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट गाने सुनने के लिए नॉर्मली बेस उतना अच्छा नहीं है। दूसरी एक प्रॉब्लम है कॉलिंग के साथ, माइक्रोफोन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था और ज़्यादा नॉइस को कैंसिल करना चाहिए था। गेम्स खेलने वक्त मैंने ये ज़्यादा फील किया, जब मैं मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहा था और मुझे बात करना पड़ रहा था उस वक्त ये कमी फील आ रही थी। मेरे फ्रेंड्स को मेरी वॉइस बहुत ज्यादा दूर से सुनाई दे रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने फोन बहुत दूर रख रखा है और वहां से मैं बात कर रहा हूं, तो ये एक इशू आ रहा था। लेकिन जबकि मैंने इसको पहन के रखा था, तो आई डोंट नो क्या सीन है, बट माइक्रोफोन उतना अच्छा काम नहीं करता जितना इसे करना चाहिए। ये किसका कौन है, आई गेस ये मेजर कौन है बहुत लोगों के लिए। दूसरी है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी कई बार बूस्टेड फील आता है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बेस बूस्ट किया गया है, तो कई बार आपको ज्यादा बूस्ट फील आएगा बेस में। तो यहाँ पे म्यूजिक एक्सपीरियंस थोड़ा नरम गरम रहता है, बहुत ही एवरेज सा रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है। कंसिडर करने के लिए ये काफी अच्छा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। अगर आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो ये इसको कंसिडर कर सकते हो। बट आप इसको कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगा कि आप इससे बेटर है MIUI M20 को परचेस करो। ऑन एन एवरेज सेम प्राइस है और वो इससे बेहतर म्यूजिक एक्सपीरियंस और कॉल क्वालिटी आपको देता है, बशर्ते आपको उसका डिजाइन पसंद आए। फाइनल ओपिनियन, क्या 1200 की कीमत पे इसको लेना सही है? वेल, लेने को लिया जा सकता है, बट मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड इसको नहीं करूंगा। अगर आप MIUI का लेना चाहते हो तो मेरे ख्याल से MIUI M20 ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो ताकि नए वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।